भारत के माननीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंकुल में माता अमृतानंदमयी मठ के तहत एक नए जेएसएस केंद्र का उद्घाटन किया। परियोजना की 440 लाभार्थियों में अल्पसंख्यक, आदिवासी लोग और गरीब युवा शामिल हैं। समाज के सबसे गरीब तबके से आने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाने के लिए व्यवसायिक कौशल और उद्यमिता में प्रशिक्षित किया जाएगा। पाठ्यक्रमों में उनकी जन्मजात क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। सरकारी प्रमाणीकरण स्किल इंडिया द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में प्लम्बिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, खाद्य प्रसंस्करण आदि शामिल हैं। अमृतपुरी में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया, जो अज्ञानता और अंधकार पर विजय का प्रतीक है। अम्मा ने दिन भर के उत्सव के दौरान ध्यान, सत्संग और भजन का मार्गदर्शन किया, जिससे आश्रम के मेहमानों और निवासियों दोनों को प्रेरणा मिली। मुख्य आकर्षण में पारंपरिक वैदिक समारोह और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल थे। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती। अम्मा के संदेश में शुभता के परम अवतार के रूप में शिव की भूमिका पर जोर दिया गया, जो सभी द्वंद्वों से परे है। ശിവനെന്നാൽ മംഗളം, പരമമായ സത്യമാണ് പരമമായ മംഗളം. എല്ലാ മംഗളങ്ങൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ഈശ്വരനാണ്. ഈശ്വര ഭക്തിയിൽ നിന്നും ഈശ്വര സമർപ്പണത്തിൽ നിന്നും മാത്രമേ നന്മയും ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും സത്യത്തിനും അസത്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും വിരൂപതയ്ക്കും എല്ലാം അതീതമായ ഒരാത്മസത്ത, അതാണ് ശിവൻ. उत्सव तब चरम पर पहुंच गया जब अम्मा आनंद और दैवीय कृपा व्यक्त करते हुए पारंपरिक आदिवासी गीत पर नृत्य करने के लिए अनायास उठी। सभा में भक्ति और समर्पण के माध्यम से माया के भ्रम से पार पाने के लिए जागृति का संदेश दिया गया। अम्मा को फेमिना वॉक्स, वॉइस फॉर वुमेन राइट्स के लिए उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। यूनेस्को और वैश्विक शांति शिक्षा के उच्च संरक्षण के तहत एक मुफ्त ऑनलाइन फोरम का आयोजन किया गया था। अम्मा ने व्यक्त किया कि पक्षी के दो पंखों की तरह समाज में पुरुषों और महिलाओं की समान भूमिका होती है। इस सत्य को स्वीकार करने से ही समाज में समरसता उत्पन्न हो सकती है। अब समाज में महिलाएं तो जाग गई हैं, लेकिन पुरुष नहीं जागे हैं। इसलिए ये महिलाओं पर निर्भर है कि वे आगे आएं और अपनी अंतर्निहित शक्ति, सार्वभौमिक मातृत्व की शक्ति के साथ कार्य करें। സ്ത്രീകളുടെ ധർമ്മം മറക്കാതിരിക്കുകയും കർമ്മരംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു ശക്തിക്കും അവളെ തടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ലോകം അവളുടെ മുമ്പ് നമിക്കും. പരിവർത്തനം തനിയെ സംഭവിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ത്രീയിൽ അന്തരീനമായിരിക്കുന്ന മാതൃശക്തി ഉണർത്തുന്നതിനും പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നു. Thank you so much for those very wise and deep words. आयुध कोलकाता की हालिया सभा में विभिन्न संस्थानों से नए सदस्यों को एक साथ लाया गया, जिससे सद्भाव और सीखने के जीवंत माहौल को बढ़ावा मिला। ब्रह्मचारिणी निसीमा के निर्देशन में कार्यक्रम में विनम्रता, स्वीकृति, समझ, युवापन और संकल्प जैसे गुणों पर प्रकाश डालते हुए वास्तविक दुनिया के अनुभवों पर प्रकाश डाला गया। टीम निर्माण गतिविधि सत्र ने सहयोग की शक्ति पर प्रकाश डाला, जबकि एक ध्यान सत्र ने शांति का एक क्षण प्रदान किया। समन्वयक अन्वेषा मुखर्जी ने आयुध की विविध गतिविधियों के प्रेरक प्रभाव को साझा किया। दिव्यंका केशरी सहित नए सदस्यों ने आयुध के मूल्यों और इस सहायक समुदाय के भीतर अपनेपन की भावना को अपनाने पर खुशी व्यक्त की। सत्र के बाद प्रतिभागियों ने ऊर्जावान महसूस किया, भविष्य की बैठकों में भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्प किया और आयुध के साथ आगे बढ़ने के लिए वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव के लिए एक वीडियो संदेश में अम्मा ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक उपचार के लिए आध्यात्मिक प्रेम आवश्यक है। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। अम्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए
अमृता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भवानी राव ने आध्यात्मिकता और जीवन के बीच अविभाज्य संबंध पर जोर दिया। Amma says that spirituality begins and ends with compassion. And Sanatana Dharma, we know that creation and creator are not two but one. And the creation is verily the manifest form of the creator. And therefore we must love and serve all by seeing the creator in all of creation. To not serve others and to serve oneself, Amma says, is not life but it's death. करुणा को इसकी नींव के रूप में उजागर किया। आंतरिक शांति से विश्व शांति तक विषय पर यह कार्यक्रम हैदराबाद में श्री रामचंद्र मिशन मुख्यालय में आयोजित किया गया था। विभिन्न धर्मों के 300 से अधिक नेताओं ने भाग लिया और 100 से अधिक देशों के लोग इसमें शामिल हुए, जो सामूहिक आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वामी दयामितानंदपुरी ने मैक्सिको के टोलुका में एक ग्रामीण स्कूल का दौरा किया, जहां समुदाय को स्थानीय गरीबी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने घोषणा की कि अम्मा बुनियादी जरूरतें और शैक्षिक आपूर्ति प्रदान करके स्कूल के बच्चों को गोद लेंगे। अमेरिका में अम्मा केंद्रों के कार्यकारी निदेशक के रूप में स्वामी जी समर्थन और आश्वासन की पेशकश करते हुए समुदाय से जुड़े रहे। स्कूल मैक्सिको की CONAFE प्रणाली का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बिजली, बहते पानी या सीवेज सिस्टम जैसे बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच वाले सीमांत क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। अपनी बातचीत में CONAFE के क्षेत्रीय समन्वयक सुश्री बेहरे नी से ऑलमोस सैंचेज ने बच्चों, उनके परिवारों और बड़े समुदाय की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया। मार्गदर्शक मंडल ने केरल चैप्टर के लिए एक आचार्य सभा का आयोजन किया। कोलधुर में अद्वैत आश्रम के स्वामी चिदानंदपुरी ने हिंदुओं को सनातन धर्म की आपत्तियों और आलोचनाओं का जवाब देने के लिए पहल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और धार्मिक रूपांतरण जैसे विषयों को उठाते हुए सामुदायिक संगठन और एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक का उद्घाटन अम्मा के सबसे वरिष्ठ शिष्य स्वामी अमृत स्वरूपानंदपुरी जी ने किया। उन्होंने हिंदू एकता को मजबूत करने और धार्मिक संदेहों को दूर करने के लिए केरल के जिलों में 41 दिवसीय आचार्य यात्रा की घोषणा भी की। इस कार्यक्रम में विभिन्न हिंदू आध्यात्मिक नेताओं के योगदान को देखा गया, जिसमें समकालीन समाज के लिए शिक्षाओं के अनुकूलन पर जोर दिया गया। एकीकृत अमृता ध्यान, IM तकनीक प्रशिक्षण सत्र पूरे भारत में आयोजित किए गए, जिसने शैक्षिक और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। कोलकाता में विजयगढ़ ज्योतिषी कॉलेज और अरबाना NRI कॉम्प्लेक्स ने छात्रों और कॉर्पोरेट पेशेवरों के बीच मानसिक कल्याण और तनाव प्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रमों की मेजबानी की। ओडिशा के भुवनेश्वर में ODM स्कूल ने भी फोकस और शांति को बढ़ावा देते हुए छात्रों को IM तकनीक सिखाया। इसके अतिरिक्त आयुध पुणे और टेक महिंद्रा ने पुणे के हिंजवाड़ी राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क में युवा पेशेवरों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए IM तकनीक की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य जागरूकता और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। सभी स्थानों के प्रतिभागियों ने तनाव कम होने और स्पष्टता में सुधार जैसे महत्वपूर्ण लाभों का अनुभव किया, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक कल्याण दोनों को बढ़ावा देने के लिए IM तकनीक की परिवर्तनकारी क्षमता के अनुरूप है। अमृतपुरी आश्रम ने अम्मा के साथ होली बनाई, जिससे भजन हॉल रंग और खुशी से भर गया। अपने दैनिक भजनों के बाद अम्मा ने रंगीन पाउडर और पानी के साथ भक्तों के साथ खेलते हुए उत्सव का नेतृत्व किया। मुख्य आकर्षण बदुगा आदिवासी गीत पर अम्मा का सहज नृत्य था, जो त्योहार की आनंदमय भावना को दर्शाता है। भक्तों ने अम्मा के दर्शन की जीवंत परंपरा को जारी रखा, जिससे उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ ऑनलाइन दर्शन करने वालों के लिए वसंत की उज्जवल और खुशहाल शुरुआत सुनिश्चित हुई। स्वामी अमृत स्वरूपानंदपुरी ने पहली बार एशिया पैसिफिक आध्यात्मिक रिट्रीट का आयोजन किया, जो 29 मार्च से 31 मार्च 2024 तक चांगीकोक, सिंगापुर में आयोजित किया गया था। पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र उसके बाहर से 500 से अधिक ऑन साइट और ऑनलाइन प्रतिभागियों को शामिल करते हुए So this is a message that Amma has
send, Amma specifically asked me to read out for her children from the Asia Pacific region and also from other countries. My darling children, how are you doing? Amma hopes and prays that you're all healthy and happy. In a world where our planet and people face many challenges, it's not easy to feel happy and peaceful externally. However, our inner peace depends on how we respond to situations in life. इस कार्यक्रम में करुणा समय की आवश्यकता विषय था। भजनों, प्रश्नोत्तर सत्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान भक्तों ने अम्मा के शिष्यों के साथ अपनी एकता और आध्यात्मिक भागीदारी का प्रदर्शन किया। अपार कृपाला अवनीश्वरा। रिट्रीट का समापन अम्मा के हार्दिक ऑन स्क्रीन उपस्थिति के साथ हुआ, जिसने उपस्थित लोगों को अपने प्यार से गहराई से प्रभावित किया और वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के रूप में के दृष्टिकोण को मजबूत किया। अमृता विश्वविद्यालय ने ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने के प्रयास में अपने बेंगलुरु परिसर में 2 दिवसीय अमृता रिसर्च एंड इनोवेशन सिंपोजियम फॉर एक्सीलेंस 2024 अराइज की मेजबानी की। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मनीषा वी रमेश द्वारा की गई और इसमें सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट इंडिया के डॉक्टर आलोकनाथ डे और कॉन्टिनेंटल ऑटोमोटिव टेक्निकल सेंटर की डॉक्टर लता चंपाकल ने मुख्य भाषण दिए। सम्मेलन में लगभग 200 शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने भाग लिया, जहां उन्होंने शहरी और सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर चर्चा की। इस कार्यक्रम ने उत्कृष्ट शोध को सम्मानित किया और अंतः विषय सहयोग को प्रोत्साहित किया। अमृता विश्वविद्यालय के DST STI हब द्वारा मिजोरम के आइजॉल में 60 युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। रिमोट क्षेत्र ज्यादातर आदिवासी लोगों का घर है। 17 मार्च के कार्यक्रम में साइबर अपराध, गेमिंग की लत और साइबर बुलिंग को कवर करते हुए ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में प्रतिभागियों की समझ बढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव सत्रों को नियोजित किया गया। ये पहला मिजोरम विश्वविद्यालय के सहयोग का हिस्सा है और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य मिजोरम के जनजातीय समुदायों में कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका का समर्थन करना है। हालांकि साक्षरता दर ऊंची है, राज्य में बेरोजगारों की संख्या भी अधिक है और मादक द्रव्यों का सेवन एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। अमृता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा रमेश और डॉक्टर भवानी राव ने 18-19 मार्च 2024 को भुवनेश्वर में यूनेस्को अध्यक्षों की राउंड टेबल बैठक में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन, जिसमें पूरे दक्षिण एशिया से 16 अध्यक्ष थे, सहकारी अनुसंधान और शिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित था। डॉक्टर मनीषा ने सतत विकास के लिए अनुभवात्मक शिक्षा पर अमृता के काम पर जोर दिया और डॉक्टर राव ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर अपने दृष्टिकोण पेश किए। इस सम्मेलन ने दुनिया भर में समाज और शिक्षा में प्रगति को बढ़ावा देने में यूनेस्को अध्यक्षों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं का प्रदर्शन किया। कोची में अमृता कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने एक नया रिसर्च सेल और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर IEDC लॉन्च किया है। उद्घाटन का नेतृत्व स्वामी पूर्णामृतानंदपुरी ने किया। स्वामी जी ने सामाजिक प्रभाव और निस्वार्थता के गुण के साथ अनुसंधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। समारोह में कॉलेज संकाय सदस्यों के एक सहयोगात्मक प्रयास कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इन फॉरेंसिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस को भी जारी किया गया। प्रतिष्ठित वक्ताओं में मेडिकल साइंसेस के प्रोवोस्ट डॉक्टर प्रेम नायर, रिसर्च के डीन डॉक्टर DM वासुदेवन और प्रिंसिपल डॉक्टर KT मोली शामिल थे। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन के 18वें ग्रेजुएशन सेरेमनी में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने समाज में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और उनसे देखभाल, सावधानी और प्यार से सेवा करने का आग्रह किया। उन्होंने सामाजिक घावों को भरने के महत्व पर जोर दिया और उन महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर चर्चा की जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता भारत के विकास में निभा सकते हैं। अम्मा ने एक वीडियो संदेश में स्नातकों से वैश्विक पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए
व्यवहारिक रूप से अपने ज्ञान का उपयोग करने का आग्रह किया। स्वामी पूर्णामृतानंदपुरी ने सफलता के लिए इच्छा शक्ति, ज्ञान और कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में बात की और कहा कि डॉक्टरों को अपने मरीजों की खुशी में संतुष्टि मिलती है। इस कार्यक्रम में 98 डॉक्टरों को स्नातक प्रमाण पत्र और पदक भी प्रदान किए गए। अमृता विश्वविद्यालय और नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच NECTAR ने गुवाहाटी, असम में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत के सतत विकास, नवाचार और अनुसंधान का समर्थन करना और बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में प्रमुख हस्तियों द्वारा समर्थित सहयोग, समुदाय संचालित कार्यक्रमों और क्षेत्र में आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। ये साझेदारी अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी निकायों के समर्थन से उत्तर पूर्व में सतत प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टाइम्स नाउ समिट 2024 में मुख्य वक्ता के रूप में अमृता टीम, डॉक्टर बालाकृष्णन शंकर और अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के CMO श्री राम गणपति शामिल हुए। इस समिट का विषय था इंडिया अनस्टॉपेबल। And AI and big data, cloud computing, and especially AI has, what shall I say, invaded practically in every field that we know, whether it is in health, in automation, in technologies, in materials, and everything that we know. अन्य वक्ताओं में माननीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह, OYO के CEO रितेश अग्रवाल, माननीय मंत्री श्री पीयूष वेद प्रकाश गोयल समेत अन्य लोग शामिल हुए। पंदलम माता अमृतानंदमयी मठ में एक व्यापक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें अमृता अस्पताल, कोच्चि के विशेषज्ञ शामिल थे। सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, बाल चिकित्सा और अन्य सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं के साथ उपस्थित लोग एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम और ECG जैसे मुफ्त नैदानिक परीक्षण का लाभ उठाया। शिविर ने सफलतापूर्वक 1300 लोगों को बिना किसी लागत के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। सारंग नामक एक छोटे बच्चे के माता पिता ने अपने बेटे के हाथों को 30 वर्षीय कोच्चि निवासी ഷിഫിൻ ഫ്രാൻസിസ് पर प्रत्यारोपित होते देखा। അവയവദാനം എന്ന മഹാസന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി മുമ്പത്തേക്കാളും വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് സാരംഗ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയുടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു മറയുന്നത്. ഈ സന്ദേശം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ സാരംഗിൻ്റെ അമ്മയോടും അച്ഛനോടുമുള്ള നാടിൻ്റെ നന്ദിക്ക് അത്രമേൽക്ക് ആഴമുണ്ട്. जिन्होंने एक दुर्घटना के कारण अपना हाथ खो दिया था। अपने बेटे की याद में सारंग के माता पिता ने ഷിഫിൻ को एक फुटबॉल भेंट की, जो उनके बेटे का पसंदीदा खेल था, और सारंग की तस्वीर पकड़े हुए ഷിഫിൻ की एक तस्वीर भी थी। मई 2023 में सारंग की दुखद दुर्घटना और मस्तिष्क की मृत्यु के बाद उनके अंगों को दान करने के उनके माता पिता के फैसले का गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सम्मान किया। इससे अब 6 लोगों को नई जिंदगी मिली है। कोच्चि के अमृता अस्पताल में 60 लोगों की मेडिकल टीम ने एक हाथ का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया, जिससे पता चला कि करुणा और चिकित्सा विशेषज्ञता लोगों के जीवन को कैसे बदल सकती है। ये भारत की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन क्लिनिकल लैब है। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल ने भारत की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन क्लिनिकल प्रयोगशाला के रूप में नैदानिक सेवाओं में एक नया मानक स्थापित करते हुए अमृता स्मार्ट आई लैब लॉन्च किया है। नैदानिक प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए यह NABL मान्यता प्राप्त सुविधा पूरी तरह से स्वचालित और रोबोटिक प्रणाली प्रदान करती है, जो असाधारण सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करती है। प्रयोगशाला सुविधाजनक घरेलू सैंपल कलेक्शन प्रदान करती है, जिससे त्रुटियों को कम करने के लिए AI तकनीक की मदद से 24/7 संसाधित किया जाता है। जिससे त्रुटियों को कम करने के लिए AI तकनीक की मदद से 24/7 संसाधित किया जाता है। अनुरूप उपचार और एकीकृत परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के समर्पण पर डॉक्टर संजीव सिंह और श्री अनुभव पांडे ने जोर दिया, जो स्वास्थ्य देखभाल को कल्याण और रोकथाम की ओर ले जाने की उम्मीद करते हैं। अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने स्तन कैंसर की जांच तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से अपना पहला मोबाइल मैमोग्राफी क्लिनिक लॉन्च किया है। इस मोबाइल यूनिट का उद्देश्य शीघ्र निदान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में समुदायों को सीधे उच्च गुणवत्ता वाले मैमोग्राफी उपचार
प्रदान करना। स्वामी निजामितानंदपुरी ने स्वास्थ्य देखभाल और महिलाओं की भलाई को आगे बढ़ाने में क्लिनिक की भूमिका पर प्रकाश डाला। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित क्लिनिक रोगी के आराम और गोपनीयता पर जोर देता है, जिसका लक्ष्य स्तन स्वास्थ्य पर व्यापक जांच और शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। अमृता अस्पताल कोच्चि और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बच्चों के हृदय संबंधी समस्याओं के लिए एक निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर 10 मार्च को अमृता स्वास्थ्य केंद्र पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के एक समूह ने इस परियोजना का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य बच्चों को महत्वपूर्ण नैदानिक मूल्यांकन देना था। प्राथमिक ध्यान जन्मजात हृदय समस्याओं के निदान और उपचार पर था। स्क्रीनिंग कराने वाले 35 शिशुओं में से लगभग 10 को कोच्चि के अमृता अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा और सर्जरी प्राप्त करने के लिए चुना गया था। शिविर का उद्घाटन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्रा ने किया और विशिष्ट अतिथि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सूजा एंटनी थी। अमृता अस्पताल ने ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फरीदाबाद और कोच्चि में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया। अपरिवर्तनीय अंधेपन के मुख्य कारणों में से एक ये बीमारी आंखों में ऑप्टिक तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। फरीदाबाद के ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में 250 से अधिक लोगों ने वॉकथॉन में भाग लिया, जो शीघ्र निदान और नियमित जांच पर केंद्रित था। इस प्रयास का नेतृत्व वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने किया, जिसमें बीमारी से बचाव पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही कोच्चि में अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग ने डॉक्टर गोपाल एस पिल्लई और उनकी टीम के नेतृत्व में ग्लूकोमा जागरूकता फैलाने के लिए एक वॉकथॉन और एक लघु नाटक का आयोजन किया। दोनों स्थानों ने मुफ्त ग्लूकोमा जांच की पेशकश की, जिससे दुनिया उज्जवल है अपनी दृष्टि बचाए संदेश और अंधेपन को रोकने में शीघ्र पता लगाने के महत्व को मजबूत किया गया। कोच्चि में अमृता अस्पताल ने एक नए लार ग्रंथि सर्जरी केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें लार ग्रंथि विकारों वाले रोगियों के लिए सियालेंडोस्कोपी जैसे उन्नत उपचार की शुरुआत की गई है, विशेष रूप से गैर ट्यूमर रोगों के लिए। ये न्यूनतम आक्रामक दृष्टिकोण सर्जरी न कराने का विकल्प प्रदान करता है। डॉक्टर विनी फैजल के निर्देशन में ये सुविधा मौखिक स्वास्थ्य में सुधार करते हुए ग्रंथियों के कार्य को बनाए रखने का प्रयास करती है। ये प्रयास ईएनटी विशेषज्ञता देखभाल में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। उद्घाटन के साथ 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया, जिसमें लार ग्रंथियों से संबंधित समस्याओं के निदान और उपचार के लिए नवीनतम तकनीकों को शामिल किया गया। कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल ने महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक प्रतीक्षा की शुरुआत की। सांसद श्रीमती जेबी माथे रेशाम ने उद्घाटन का नेतृत्व किया। मुख्य वक्ता प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला नाम्बियार थीं। उन्होंने जीवन में बाधाओं पर काबू पाने में महिला सशक्तिकरण और कल्याण के मूल्य पर जोर दिया। Celebrate the inauguration of this Pradiksha, exclusively a women's clinic by Amrita Institute of Medical Sciences, an institute which has crossed 25 years of service, giving world-class medical treatment. क्लिनिक मनोचिकित्सा, एंड्रोक्रिनोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसी कई विशिष्टताओं में व्यापक देखभाल प्रदान करता है। सामान्य भलाई और शारीरिक फिटनेस में सुधार के लिए उपयोगी उपकरण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम में विशेष प्रशिक्षण और व्यायाम कार्यक्रम पेश किए गए। एक पैनल चर्चा में व्यक्तिगत देखभाल, रोकथाम और सामुदायिक समर्थन के माध्यम से महिलाओं के शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए समग्र समर्थन को संबोधित किया गया। कोच्चि के अमृता अस्पताल से निधि नायक का डिस्चार्ज होना संस्थान में 15वां सफल हाथ प्रत्यारोपण है। मध्य प्रदेश की 23 वर्षीय खिलाड़ी को दानदाता ज्वेल जोशी ने हाथ दिए, जिनकी एक बाइक दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। थोड़ा सा हो पाया, दीदी ने बताया कि पॉसिबल है, हैंड ट्रांसप्लांट है और तुम पहले जैसी हो जाओगी। फिर हम यहाँ आए, फिर केरल कोच्चि। शब्द नहीं है सर, मैं बता नहीं पा रही, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, लेकिन
ये सेकेंड जो लाइफ मिली है पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। इससे थिंकिंग बहुत ज़्यादा चेंज हुई, करने के लिए बहुत कुछ सीखा कि आगे क्या करना है लाइफ में, और ये भी समझ आया कि पहले क्या कर रही थी मैं और अब क्या करना है। एक भावपूर्ण समारोह में निधि ने दाता के परिवार और मेडिकल टीम को धन्यवाद दिया। इधर का जो हॉस्पिटल स्टाफ ये इतना अच्छा था कि लगा ही नहीं कि 52 डेज कैसे कंप्लीट हो गए। कल से लगा कि अब घर जाना है। जिन्होंने 2 साल पहले एक दुर्घटना में अपने हाथ खो दिए थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में ये परिवर्तनकारी सर्जरी निधि के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। वो निरंतर पुनर्वास के साथ पूरे हाथ की गतिशीलता हासिल करने के लिए तत्पर है, जिससे कठिनाइयों के सामने अपनी मजबूत दृढ़ता के साथ उदाहरण पेश किया जा सके। भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में फरीदाबाद के अमृता अस्पताल ने एंड टीबी अलायंस लॉन्च किया। लक्ष्य 2025 तक देश से टीबी को खत्म करना है। इस पहल में अमृता अस्पताल को हरियाणा सरकार सहयोग कर रही है। इनमें एंटी टीबी स्टुअर्डशिप और अमृता माई टीबी फ्री विलेजेस प्रोजेक्ट सहित सभी व्यापक रणनीतियां शामिल हैं, जिनका लक्ष्य देश भर में 100 गांवों तक पहुंचना है। ये पहल शीघ्र पता लगाने, टीबी के प्रसार और अधिसूचना के बीच अंतर को कम करने और टीबी देखभाल के उच्च मानकों को बनाए रखने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप अमृता का अभियान टीबी के खिलाफ लड़ाई में समुदाय, सरकार और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में टीम वर्क के मूल्य पर प्रकाश डालता है। वैश्विक टीबी के 28% मामले भारत में हैं। ये इस बीमारी के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।